स्वामी, तव गुण गण की संस्तुति करता, पूर्णवन्यो तुम सानामी। गिरि से गिरती सरिता पहले, पतली सी ही बहती है, किंतु अंत में रूप बदल कर सागर में जा मिलती है। सार सागर अच्छा रूहे, ममगर मदर अपार, नमो विद्यासागर गौ, भव सागर कर पार। जय बोलो देवादि जड़ मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री जी विद्यासागर जी मुनि महाराज की, ढाई दीप स्थित 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, पूज्य 108 मुनि श्री विशद सागर जी महाराज की नमोस्तु महाराज। 3 भवन में सार वीत रागवी ज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नामाहु त्रियोग संभाल के। ग्रंथराज चढ़ाला जी का वाचन चल रहा है, प्रकरण चल रहा है नरकायु के दुखों का, नार की जीव कैसी कैसी यातना सहन करती। नरकों में वास करने वाले नार की जीव कदाचित पूर्व पर्याय में नरक में पहुंचने के पहले त्रियंचायु या मनुष्यायु में उन नरक गति में जाने के कारणों के बारे में विचार कर लेते हैं। तो छेड़लाकार पंडित दौलत राम जी ने जो मार काट की यातना, भूख प्यास की यातना, शीतुष्ण की यातना, अंबा ऋषि जाति के देवों द्वारा परस्पर में पूर्व के बैरों को स्मरण दिला दिला कर जो यातना दी जा रही, उन कष्टों से जीव बच जाता। ठीक है, कर्म के उदय से जो जीव नरक गति में पहुंच गए, उनके प्रति भी अपन भावना आती है, भगवान इनकी परिणति, इनकी कसाय मंदता हो, इनकी लेश्या की तीव्रता ना हो। लेश्या तो अशुभ होगी, लेकिन हम मनुष्य पर्याय में आए हैं और हमने तीर्थंकरों के कुलों में जन्म लिया, तो हमें जानना है दुखदायी नरकों की ओर हमारी आत्मा का गमन जिन कारणों से होता, उन कारणों पर विराम लगाना है, रोक लगाना है। वो आसक्ति, वो लोलुपता कम करना विषय चल रहा था कि पंचेंद्रिय विषयों की आसक्ति, इंद्रियों की लोलुपता नरक गति के आश्रव का कारण है। रसना इंद्रिय की लोलुपता का दृष्टांत तुम्हें शुभम चक्रवर्ती का दिया था। स्पर्श इंद्रिय की लोलुपता का दृष्टांत तुम्हारे लिए रावण के जीव का दिया था कि जिनेंद्र भगवान का पक्का भक्त, उस जैसा भक्त किसी सम्राट का नाम नहीं लिखा दौलत राम 12 भावनाकार ने। क्या लिखा? कहां गए वह राम लक्ष्मण, जिन रावण मारा। जिनेंद्र भगवान की रावण को मारने वाले राम लक्ष्मण कहां चले गए? संसार की असारता का बोध, अनित्य भावना में कोई स्थिर रहने वाला नहीं है। राम और लखन ने जिस रावण का वध किया, वो राम और लखन भी राम मोक्ष चले गया, लक्ष्मण कर्म के अनुसार वहां चला गया। ये है कर्म का वैचित्य बंधु। इंद्रियों की आसक्ति लोलुपता। रावण धर्मात्मा ही नहीं था, रावण जिनेंद्र भगवान का भक्त नहीं था, रावण बहुत समझदार था, जिसकी बुद्धि पैनी थी, वाक शास्त्र में निष्णात था, विज्ञ पुरुष था।
रावण ने विचार किया, समर भूमि में पुत्रों के कलेजे धड़ाम से तीरों से छिदते चले जा रहे, गर्दन उनके शरीर से गिरती चली जा रही। उस समय रावण ने अपने मंत्री से पूछा, प्रिय मंत्रियों से, मंत्रीवर, वो दो भूमि गोचरी जिनके पास भवन भी नहीं है, जंगलों में जो जीवन यापन कर रहे हैं, उम्र में भी मुझसे छोटे हैं, बुद्धि में भी मुझसे छोटे हैं, शक्ति में भी मुझसे छोटे हैं। आखिर सामर्थ्य की अपेक्षा से विचार किया जाए तो बल की अपेक्षा से विचार किया जाए, बुद्धि की कुशलता की अपेक्षा से विचार किया जाए और सैनिकों की अपेक्षा से भी विचार किया जाए, हमारी पराजय होती चली जा रही, उनको विजय श्री का लाभ प्राप्त होता जा रहा। आखिर कारण क्या है? तब मंत्री ने कहा था, स्वामिन क्षमा करना, अभय दान देना। कारण आपने पूछा है तो मैं कारण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। स्वामिन, उनके जीवन में इंद्रिय विषयों की लोलुपता का अभाव है और आपके पास इंद्रिय विषयों की लोलुपता का सद्भाव है। ये अभाव और सद्भाव ही आपको पराजित करती चली। स्वामिन, 1.25 लाख पुत्र, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, इतनी जीवन साथी में भी आपकी जो स्पर्श इंद्रिय की आसक्ति का परिणाम, उन दो भूमि गोचरी से आप युद्ध में परास्त होते चली जा रही। जिनेंद्र भगवान का भक्त जिन रावण, जिनेंद्र भक्ति में तल्लीन निकाचित कर्मों के क्षय का कारण है, जिसकी सत्ता में जो पूर्वकृत निकाचित कर्म से बंद थे वो भी ढीले पड़कर निर्जरा को प्राप्त हो गए। और जिनेंद्र भगवान का उपासक रावण नरक चला गया। आखिर क्यों? निकाचित कर्म तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति से सत्ता में पड़े हुए गल रहे थे, क्षय हो रहे थे, नाश को प्राप्त हो रहे थे, लेकिन स्पर्श इंद्रिय की आसक्ति कि सीता को मैं अपनी जीवन साथी बनाऊंगा। रावण जैसा विज्ञ पुरुष, रावण जैसा समझदार, एक नारी के प्रति आसक्ति, स्पर्श इंद्रिय की आसक्ति के परिणाम ने उसने नरक का प्रबंध करा दिया। विचार करना बंधु, ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति को, ऐसे विज्ञ पुरुष को, ऐसे समझदार पुरुष को नरक का प्रबंध हो गया। आखिर क्यों? एक स्त्री की आसक्ति। रावण चाहता अपने सामर्थ्य से, सैन्य बल से, अपने ताकत से, विद्याबल से सीता के शील को भी दूषित कर सकता था, सीता की सतीत्व को भी नाश कर सकता था, लेकिन जिनेंद्र भगवान का पक्का उपासक था। भगवान से कहा था उसने, मुनि सुब्रत भगवान के चरणों में संकल्प लिया था कि भगवान मैं असंयमी हूं, वीतराग भगवान का पक्का उपासक हूं, ना इंद्रियों पर कंट्रोल है, ना मन पर कंट्रोल है, ना मैं त्रस हिंसा का त्याग कर पा रहा, ना मैं स्थावर हिंसा का, लेकिन आपके चरणों में एक संकल्प लेता हूं, कोई पर स्त्री पर नारी उसके साथ में जबरदस्त के असंयम पाप नहीं करूंगा, कुशील पाप, जब तक वो स्वयं इच्छा से तैयार ना हो जाए। एक छोटा सा केवली भगवान से, मुनि सुब्रत भगवान से एक संकल्प लिया था उनके चरणों में, कोई नारी की अनिच्छा पूर्वक उसके साथ दुराचार नहीं करूंगा, कुशील पाप नहीं करूंगा, जब तक वो सहजता से स्वीकार मुझे नहीं कर लेगी। रावण की एक नियम ने सीता के शील को बचा दिया। संकल्प का पक्का धनी था, व्रत भंग नहीं किया,
लेकिन एक स्पर्शन इंद्रिय की आसक्ति ने, जिसने ये संकल्प किया, और वीतराग भगवान का पक्का भक्त, भगवान की शांतिनाथ भगवान की आराधना भक्ति में ऐसा तल्लीन था कि बीड़ा का तार टूट गया। रावण ने सेवकों को नहीं बुलाया, दासों को नहीं बुलाया, भक्तों को नहीं बुलाया, कर्मचारियों को नहीं बुलाया, पुत्र प्रपुत्र को स्मरण नहीं किया। मेरे और भगवान के बीच में, भक्त और भगवान को एक में होने का कारण भक्ति है। भक्ति में बाधक तत्व, वीणा टूट गई, संगीत टूट गया, संगीत भंग नहीं होना चाहिए। नस को निकाल कर वीणा के तार में गूंथ दिया, ऐसा भक्ति भी नरक चला गया। फिर विचार कर लो, दिन भर में रसना की लोलुपता कितनी, चक्षु की लोलुपता कितनी, घ्राण की लोलुपता कितनी, कर्णेंद्रिय की लोलुपता कितनी, ये सब आहिरनेस 24 घंटा रौरव का प्रबंध करा रही है। मरण के समय रौद्र ध्यान होना, ये भी नरक गति के आश्रव का कारण है। पुत्र मरते चले जा रहे, नाती मरते चले जा रहे, लेकिन राम को एन केन प्रकरण कैसे युद्ध में पराजित किया जाए। लक्ष्मण को शक्ति के बाद भी प्रपंच रचा जा रहा है, ऐसे रौद्र परिणाम नरकायु के आश्रव का कारण। सदा जीवघात में संलग्न रहना, निरंतर झूठ बोलना, जिनेंद्र भगवान के धर्म में और जिनेंद्र भगवान में झूठे मनगणित दोष लगाना, ये भी नरकायु के आश्रव का कारण है। निरंतर जीवों की हिंसा नहीं करते आप। पंचेंद्रियों की आसक्ति भी इतनी नहीं है कि नरक का तुम प्रबंध कर लो, लेकिन आज धर्मात्मा व्यक्ति जिनेंद्र भगवान के धर्म में दोष जरूर लगाते। अज्ञानता के वशीभूत होकर कह लो, यह पक्षपात से ग्रसित होने के कारण सबसे ज्यादा पाप धर्मात्मा व्यक्ति कर रहा और नरक गति का प्रबंध कर रहा। वीतराग भगवान ने क्या जाना? आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में उनको आधार बनाकर क्या लिपिबद्ध किया, क्या लिखा, हमें जानकारी ही नहीं है। लेकिन हमने अपनी आत्मा पर राग का ऐसा चश्मा लगा लिया, पक्षपात का ऐसा चश्मा लगा लिया, पक्षपात से हमारी बुद्धि ग्रसित हो गई, विवाद शुरू हो गए, और तुम प्रतिदिन कर्म का बंध कर रहे। काश इन राग की आसक्ति के कारण वो प्रबंध हो गया तो नरकायु का बंध निश्चित है। जबकि विवाद में उलझ गए पर निमित्त को लेकर, भगवान ने अपने केवल ज्ञान में क्या जाना क्या नहीं जाना तुझे जानकारी ही नहीं है, लेकिन तुमने व्हाट्सएप चलाना शुरू कर दिए, पक्षपात से ग्रसित हो गई कि आचार्य ही दीक्षा दे सकता है, मुनि दीक्षा नहीं दे सकता। जबकि प्रथमानी योग पर कितने ग्रंथों पर, सारे प्रथमानी योग के ग्रंथ उठा लो, फलाने मुनिराज का धर्म उपदेश सुनकर फलाने सम्राट ने इतने राजाओं के साथ जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार कर लिया। प्रथमानी योग क्या अनुयोग में नहीं आता? भगवान के वचन नहीं है? अरे वीतराग भगवान के केवल ज्ञान में जो 7 तत्व 9 पदार्थ पंचास्तिका अक्षय द्रव्य का विवरण है, चारों अनुयोग में समाहित है। प्रथमानी योग, चरणानी योग, द्रव्यानी योग और कर्णानी योग। प्रथमानी योग ग्रंथों पर जो हम दृष्टिपात करते हैं, उन आचार्य महाराज के चरणों में बैठकर राम के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, पांडवों के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, श्रेणिक के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, यशोधर मुनिराज के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, सुकमाल मुनिराज के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, सुकौशल मुनिराज के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, माघनंदी महाराज के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, और उमसर विजेता सतियों के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं। विचार क्या करते हैं?
फलाने राजा ने मुनिराज का उपदेश सुना। उनके अंदर चारित्र मोहिनी कर्म का जो आवरण पड़ा था मंद हुआ, ढीला पड़ा, विरक्ति की भावना बलवती हुई और उन्होंने उन मुनिराज के चरणों में जैनीश्वर दीक्षा को अंगीकार कर लिया। लेकिन पक्षपात से ग्रसित होकर अनियोग पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि मुनिराज दीक्षा नहीं दे सकती, दीक्षा आचार्य ही दे सकते। उलझ जाती हो, संक्लेश करती हो, मुनियों की निंदा करते हो, नरक गति का प्रबंध करते हो। जबकि प्रथमानी योग का जब दृष्टिपात करती हैं तो पल पल डग डग पर हमें वो प्रकरण मिलते हैं, फलाने राजा ने फलाने मुनिराज से जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार कर लिया और उस राजा के साथ इतने मुनिराज। चलो प्रथमानी योग पर विश्वास नहीं होता, छोड़ो 1000 वर्ष पूर्व ग्रंथों को, छोड़ो 2000 वर्ष पूर्व ग्रंथों को जो आचार्यों ने लिखी हैं। मैं तो आपको 1968 की ओर ले जाता हूं, जिस समय 1968 30 जून को मुनि विद्यासागर को जिसने दीक्षित किया था, बताए वो कौन थे? वो आचार्य नहीं थे, वो मुनिराज थे, ज्ञान सागर महाराज। कोई सामान्य मुनिराज नहीं थे, ज्ञान का अथाह भंडार था उनके पास। चारों अनुयोग के ज्ञाता, यहां तक कि आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य वीर सागर महाराज, आचार्य शिव सागर से तो जैनेश्वरी दीक्षा उन्होंने ली। इनके संग के श्रमण और श्रमणियों को जिनने चारों अनुयोग का ज्ञान कराया, ऐसा ज्ञान मार्तंड, ज्ञान वेत्ता, श्रुत की साथ साथ साक्षात जीवंत प्रतिमा ज्ञान सागर मुनिराज ने 30 जून 1968 को आचार्य विद्यासागर महाराज जो ब्रह्मचारी विद्याधर थे, उन्हें जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की थी। ये प्रमाण तो हमारे सामने जीवंत हैं। आज से 56-57 वर्ष पूर्व, 58 वर्ष पूर्व ज्ञान सागर मुनिराज ने विद्याधर ब्रह्मचारी को मुनि दीक्षा दी। और कोई ज्ञान सागर महाराज कोई सामान्य ऋषिराज नहीं थे, सामान्य मुनि नहीं थे, श्रुत के भंडार थे। कलिकाल सर्वज्ञ के दो तत्सयोक्ति नहीं होगी। इतने श्रुत के ज्ञाता तो ज्ञान सागर महाराज के अलावा कोई साधु हमें दृष्टिगोचर नहीं हुआ। 7 फरवरी 1969 में, क्या 59 में, 69 में, 7 फरवरी 1959 में, जिस दिन विवेक सागर मुनिराज को ज्ञान सागर मुनिराज ने दीक्षित किया, उस समय जहां उनकी दीक्षा हुई ना, उस नगर के लोगों ने देखा आज इस वयोवृद्ध साधक ने 2 धुरंधर आत्माओं के लिए जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कर दी। ये 2 धुरंधर धर्म के प्रवर्तक होंगे इस कलिकाल में। अब भौतिकता की चकाचौंध में लिप्त होने वाले, पंचेंद्रिय विषयों में लिप्त रहने वाले कई भव्य जीवों की इंद्रिय लोलुपता की जानकारी देकर ये मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेंगे, ऐसा सोचकर जिस दिन विवेक सागर महाराज की मुनि दीक्षा हुई, उस दिन आचार्य ज्ञान सागर मुनिराज को आचार्य पद के सिंहासन पर समाज के प्रबुद्ध वर्ग ने, विद्वान वर्ग ने उठाकर उस सिंहासन पर बिठा दिया। कहां आचार्य विद्यासागर जिस गुरु से दीक्षित हुआ, उनके ही तुम भक्त, उनके ही तुम उपासक आज व्हाट्सएप चलाते हो, समाज में जहर घोलते हो। तुम्हारा साथ वो संत का वेश धारण करने वाले साधु भी काली सुलगाते हैं।
और तुम्हें रौरव का प्रबंध कराते हैं नरक के मार्ग में ढकेल। कहां तुम विवाद में उलझ रहे हो, तुम असंयमी हो। वो साधु तो प्रतिक्रमण करके अपने कर्म को धो लेंगे, पक्षपात से ग्रसित जिनकी बुद्धि हो गई है, लेकिन तुम असंयमी अपने पापों का प्रक्षालन कैसे करोगे? यदि तुम्हें कहते कि मुनि जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान नहीं कर सकता, तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज पर और विद्यासागर महाराज पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। विद्यासागर महाराज ने जो दीक्षा ली थी ना, वो आचार्य से दीक्षा नहीं ली थी, मुनि से दीक्षा ली थी। और ज्ञान सागर महाराज उस समय आचार्य नहीं थे। इतिहास उठाकर देख लो, वो पुस्तक उठाकर देख लो कि ज्ञान सागर महाराज ने 30 जून 1968 में विद्यासागर को मुनि दीक्षा दी। 2 फरवरी 1969 में आचार्य पद को स्वीकार किया। विवेक सागर महाराज कोई सामान्य मुनिराज नहीं थे, घोर तपस्वी मुनिराज थे, जिन्होंने मात्र 5-6 आरिका दीक्षा दी। विपुलमती को दी, विशालमती को दी, विद्युतमती को दी, और नारी जगत की सर्वश्रेष्ठ वर्तमान की आरिका के व्रतों का पालन करने वाली, चर्या का पालन करने वाली आरिका विज्ञानमती को जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की। कहां उलझते हो तुम कि मुनि दीक्षा नहीं दे सकता, आचार्य दीक्षा दे सकता, उपाध्याय दीक्षा नहीं दे सकता? अरे आचार्य विद्यासागर महाराज ने वो प्रथमानी योग के ग्रंथों में जो मुनि दीक्षा दे सकते थे, और कुंद कुंद महाराज के वो निर्यापक भी मुनि हैं। निर्यापक आचार्य नहीं है, लेकिन निर्यापकों को दीक्षा शिक्षा प्रायश्चित देने का अधिकार दिया, जो इनडायरेक्ट तरीके से, जो 10 निर्यापक बनाए। 8 निर्यापक वर्तमान में जीवित हैं, जैनेश्वरी दीक्षा देने का अधिकार दिया। और हमारे संघ के परम तपस्वी आचार्य महाराज के सबसे विश्वास पात्र आचार्य महाराज ने अपना मंतव्य दी जीवन में। सबसे पहले पूरे 40-50 वर्ष में, जब से मुनि श्री योग सागर जी दीक्षित हुए, सारी मंत्रणाएं, सारा विचार सबसे पहले उनके ही कान में दिया। संघ में थे, संघ के वाहक समाचार भिजवा कर अपनी पूरी बात की उन्हीं मुनिराज को। आचार्य नहीं है, वो मुनिराज हैं। संकेत दिया कि निर्यापक मुनि दीक्षा देंगे, शिक्षा देंगे, प्रायश्चित देंगे, शिष्यों का अनुग्रह करेंगे। इसलिए ये धारणा नहीं बनाना कि आचार्य दीक्षा का पात्र अधिकारी है, मुनि भी दीक्षा प्रदान कर सकता है। और दृष्टांत है, आचार्य विद्यासागर ने आचार्य से दीक्षा नहीं ली, मुनि से दीक्षा ली। और ज्ञान सागर मुनि थे। सन अच्छे से याद कर लेना, नहीं तो आज मिलावट का जमाना है, हेरा फेरी हो जाए, आचार्य पदार्पण का सन बदल जाए। क्योंकि बुद्धि में जब दीमक लग जाती है, पक्षपात से ग्रसित हो जाती हैं। चाहे पक्षपात से संत ग्रसित हो, चाहे पक्षपात से समाज के लोग ग्रसित हों। जब ये पक्षपात की बू आत्मा में भर जाती है, तो समाज भी टूटती है, संघ भी टूटते हैं, और आत्मा का पतन होता है, रौरव का प्रबंध होता है, नरकों का प्रबंध होता है। इसलिए नरक गति की आश्रव का कारण ये भी है, भगवान के वचनों में पक्षपात से ग्रसित होकर मिलावट कर देना, प्रस्तुतिकरण भिन्न कर देना। जबकि प्रथमानी योग तो जीवंत दृष्टांत हैं। फलाने राजा ने फलाने मुनिराज से दीक्षा ली, सुकौशल मुनिराज ने कीर्तिधर मुनिराज से दीक्षा ली, सुकमाल मुनिराज ने फलाने मुनिराज से दीक्षा ली। लेकिन बंधु, इस द्वंद्व में नहीं पड़ना, इस झगड़े में नहीं उलझना। यदि इस परिणति, ऐसा व्हाट्सएप पढ़ते समय, ऐसा माहौल खराब करते समय आयु कर्म का आकर्षण काल पड़ेगा, तो नियम से नरक गति का प्रबंध होगा। सारे मुनिराजों ने जिन जिन मुनिराजों से दीक्षा ली, उनकी दीक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा।
फिर भले ही नारे लगाते रहना कि माँ का लाल कैसा हो, विद्यासागर जैसा हो। विचार करना एक एक सूक्ष्म चीज। जब जिनेंद्र भगवान का रावण एक आसक्ति, एक लोलुपता पर नारी की आसक्ति के प्रति जिनेंद्र भगवान का उपासक होकर नरक का प्रबंध हो गया। भले ही तुम में पांचों इंद्रियों की लोलुपता नहीं है, आसक्ति नहीं है, जिनेंद्र भगवान के भक्त हो, अपनी जीवन साथी में संतुष्ट हो, अपना व्यापार में लिप्त हो, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे, लेकिन रावण के जीवन में तो नरक गति के आश्रम का कारण वो सीता बन गई। लेकिन तुम्हारा रौरक का प्रबंध कराने वाला ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप चलाते हो, यहां वहां का कचरा अपने दिमाग में भर लेते हो और वो ही मनोयोग चलता रहता है, तुम रौरक का प्रबंध करते रहते हो। बंधु, धर्म के विषय में, शास्त्र के विषय में, भगवान के विषय में, केवली भगवान के विषय में कभी भी संदेह नहीं करना। भले ही तुम भगवान की पूजा करते रहना, तुम्हारा गुणस्थान का पतन हो जाएगा, भले न बनी तुम मुनि बने रहना। क्योंकि जो भगवती आराधना का स्वाध्याय दोपहर में चलता है, शिव कोटि महाराज कहते हैं, परम कर्म तू पूरे श्रुत को मान रहा है, केवली भगवान की पूरी बात को मान रहा है, लेकिन एक शब्द के, एक अक्षर को अस्वीकार कर रहा है। सज्जन शब्द है ना, बोले का सज्जन गुण ही देखते, दुर्जन देखें दोस्त, तुम इनमें से कौन हो, समझ लो हो। जो सज्जन शब्द है ना, पूरे इस दोहे को मान रहा है वो, लेकिन सज्जन की आधे जा को स्वीकार नहीं कर रहा, पूरे श्रुत को मान रहा है। केवली भगवान ने जो जो जाना, आचार्यों ने उनकी वाणी को गणधर परमेष्टि ने झेला, उसको श्रुत के रूप में लिपिबद्ध किया। पूरे चारों अनुयोग में से एक शब्द के, एक अक्षर को अस्वीकार करने वाले को मिथ्या दृष्टि कह दिया, नास्तिक कह दिया, बहिरात्मा कह दिया, मूल कह दिया, अज्ञानी कह दिया। बना रहे तो मुनि चिर दीक्षित, बना रहे तो पंचम गुण स्थानवर्ती, बना रहे तो सम्यक दृष्टि। इस विवाद में बंधु कभी नहीं उलझना। आचार्य भी मुनि होता है, आचार्य भी उपाध्याय होता है। ये तो आजकल चौंचले चलने लगे। पुरातन जमाने में तो जब वैराग्य हुआ, संत की देशना लब्धि मिली, दृष्टि में निर्मलता आई, चारित्र मोहिनी कर्म का मंदावरण पड़ा, दर्शनावरणी कर्म का उपशम क्षय या क्षय उपशम हुआ, विरक्ति की भावना बलमती हुई, वैराग्य फूटा। बस गुरु चरणों में बैठ कर केस लॉन्च प्रारंभ हो गई। जैनेश्वरी दिख कहा उस समर भूमि में ना आचार्य से दीक्षा ली, ना उपाध्याय से दीक्षा ली, ना मुनि से दीक्षा ली। कहा प्रतिद्वंदी राजा से युद्ध चल रहा था, उस राजा ने उस युद्ध में परास्त कर दिया, बंदी बना लिया। न संत की जरूरत है, ना आचार्य की जरूरत है, ना उपाध्याय की, ना साधु की, बंदी बना लिया। सम्यक दृष्टि थे। कौन? रावण का सगा भाई। कौन? कुंभकर्ण। रावण का अपना खून इंद्रजीत और मेघनाथ। जैसे ही लक्ष्मण ने बंदी बनाया, अब वहां ना मुनि था, ना उपाध्याय था, ना आचार्य था। उस समय पंच परमेष्टि को स्मरण किया और केस लॉन्च प्रारंभ कर दिया। वस्त्र खोल दिए, जिसने बंदी बनाया था वो भी चरणों में दास बन गया। दास क्या, दासानुदास बन गया। बंधन खुलवा दिए। वो स्वामी नमोस्तु 3 प्रदक्षिणा देकर उसे प्रणाम कर लिया। प्रमाणिक मुनिराज हैं, ना किसी गुरु से दीक्षा ली, लेकिन गुरु के वचनों को आधार बनाया। और वो बिना गुरु से दीक्षित कुंभकर्ण, इंद्रजीत और मेघनाथ को निर्माण कांड में पढ़ते हो। अभी पासनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया, अभी श्रेयांसनाथ भगवान का मनाया,
अब महावीर भगवान का मोक्ष कल्याणक बनाओगे। कुंभकर्ण मुनिराज, इंद्रजीत मुनिराज, मेघनाथ मुनिराज को निर्माण कांड में बोलते कि नहीं? गूंगा क्यों? जोर से बोलो। हाओ महाराज। कौन से दीक्षा ली थी? स्वयं दीक्षित हुए थे। यदि किसी मुनिराज ने किसी को दीक्षा दे दी, तुमने क्या व्हाट्सएप चला दिए, विवाद मचा दिया, भगवान की वाणी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, संदेह के शिकार में आ गए। अरे तू धर्मात्मा नहीं बचा, पापात्मा हो गया, ज्ञानी नहीं अज्ञानी हो गया, अंतरात्मा नहीं बहिरात्मा हो गया, सम्यक दृष्टि नहीं मिथ्या दृष्टि बन गया। जबकि प्रथमानी योग ग्रंथ प्रमाणिक हैं कि नहीं? कि अप्रमाणिक हैं? प्रथमानी योग ग्रंथ प्रमाणिक है। तो जिनेंद्र भगवान के वचनों में अपनी बुद्धि का चातुर लगाकर जो पक्षपात से ग्रसित होकर नुक्ताचीनी करते हैं, वे धर्मात्मा भी नरक गति का प्रबंध करती। ऐसे में आयु कर्म का कर्षण काल पड़ जाए तो रिजर्वेशन वेटिंग में नहीं पड़ा रहे, कंफर्म हो जाएगा, वेटिंग में नहीं पड़ा रहेगा। इसलिए बंधु, जिनेंद्र भगवान की वाणी में मिलावट भी नहीं करना, जिनेंद्र भगवान में दोष भी नहीं लगाना। कैसा एक जैन धर्म का मत दोष लगा देता है कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान होने के बाद दस्त लग गए और महावीर लस्त पड़ गया। वैद्य आया, उसने नारी का परीक्षण किया, महावीर मर जाएगा। यदि महावीर को बचाना तो भक्तों से कहा, मैं एक खुराक दे रहा हूं, एक केवली महावीर को कौआ के मांस में मिलाकर खिला देना। अहिंसा धर्म का उपासक, तृणमात्र की भी आराधना करने नहीं वाला साधु क्या मांस का भक्षण करेगा? पेचिस का दस्त लगता है। अरे तीर्थंकर नाम कर्म का उदय हुआ है। जिस दिन से तीर्थंकर नाम कर्म का उदय, तो उस मनुष्य पर्याय में 13वें स्थान में होगा। जिस पर्याय से केवल ज्ञान होना था, मां की कोख से जन्म लिया, जिस दिन से खाया है उस दिन से निकाला नहीं है। ऐसा सामर्थ्य प्राप्त हुआ। दस्त का तो प्रश्न ही नहीं है। आदिनाथ से महावीर तक जो 24 तीर्थंकर हैं, सब डकारते चले गए असंयम अवस्था में, पंचम गुण स्थान की अपेक्षा में। चाहे तुमने खीर का आहार दिया हो, चाहे गन्ना का रस दिया हो आदिनाथ को। राजा श्रेयांश और सोम ने पेट भर तक, यहां तक गला तक भर दिया, गन्ना का रस तो भी नहीं निकला, सब पच गया। क्यों? तीर्थंकरों की मलमूत्र का क्षेपण नहीं होता। ये तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का चमत्कार है। लेकिन उन अज्ञानियों ने जिनेंद्र भगवान में दोष लगा दिए कि महावीर को केवल ज्ञान होने के बाद दस्त लग गए, महावीर लस्त पड़ गए और महावीर के उपासक गस्त खाने लगे। दस्त महावीर को लड़ी लगी, लस्त महावीर पड़ा और भक्तों को गस्त आने लगी, चक्कर आने लगे। वैद्य को ले आए, नाड़ी का परीक्षण किया, ये औषधि कौआ के मां। उन अज्ञानियों ने, उन मूर्खों ने जियो जीने दो का संदेश देने वाली आत्मा को मांस के साथ औषधि का सेवन करा दिया। ऐसा जिनेंद्र भगवान के मत में जो दोष लगाते हैं, वे बहिरात्मा हैं, अज्ञानी हैं, मिथ्या दृष्टि है, अनंत संसारी है। जिनेंद्र के मत में, जिनेंद्र भगवान के गुणों में दोषों को मिलावट कर देना नरक गति की आश्रव का। बचोगे कब? जस सुनोगी। सुनोगी कब? श्रद्धा के साथ कि अश्रद्धान के साथ? श्रद्धान के साथ, विश्वास के साथ जा करता हो। आज मैंने तुम्हें 2 बिंदुएं दिए हैं। एक, लोग तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित करते हैं, भ्रमित नहीं होना, नहीं तो नरक का रिजर्वेशन कंफर्म हो जाएगा।
कि दीक्षा प्रदाता आचार्य होता है, दीक्षा प्रदाता मुनि भी होता है, दीक्षा प्रदाता उपाध्याय भी होता है और दीक्षा प्रदाता आचार्य भी होते हैं। प्रमाण शास्त्र का लेना है तो प्रथमान योग पर दृष्टिपात करो और जीवंत प्रमाण लेना है 30 जून 1968 को याद करो। उस दिन ज्ञान सागर मुनिराज थे और मुनि ने विद्याधर ब्रह्मचारी को मुनि विद्यासागर बनाया। 2 फरवरी 1969 में विवेक सागर को जिस दिन निर्गंध दीक्षा प्रदान की उस दिन वो आचार्य पद मिला उनके लिए। और उसके बाद 1972 में अपना पद त्याग करके आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने आचार्य विद्यासागर महाराज को आचार्य परमेश जी बनाया। इन विवादों में नहीं उलझना। यहां उलझोगे व्हाट्सएप में अकेले और वहां उलझोगे मारकाट में सागरोपम काल की आयु के लिए। वहां एक क्षण को भी सुख मिलने वाला नहीं। फिर कहना फलाने ग्रुप पर ये मैसेज आया था और मैंने पढ़ा और मैंने दुष्प्रचार शुरू कर दिया और मुनियों की निंदा प्रारंभ कर दी। उसका फल मैं आज नरक गति के दुखों को आप कोई बचा लो, वहां कोई बचाने वाला नहीं है। अकाल में भी कदली घात मरण होने वाला नहीं है। इसलिए जिनेंद्र भगवान में, जिनेंद्र की वाणी में काल्पनिक विचारधाराओं को मिलाकर प्रस्तुत करोगे तो नरक गति के आश्रय का कारण होगा। और भी कारण हैं। मांसाहारी पक्षियों का, मांसाहारी चौपाए जीवों का संरक्षण, संवर्धन, लालन पालन करना भी नरक गति के आश्रय का कारण है। सब होनहार बार की बेटे हैं। क्या बेटे हैं? होनहार। शाकाहारी पशु तो घर से निकाल दिए। दूध रबड़ी मावा नहीं बसाता, वो गोबर बसाता है। और भी कुत्तों को घूरों पे खड़े होके पोट्टी करवा रहे, सुबह से घुमा रहे। यानी उन कुत्तों के लिए मांसाहारी जीवों को अच्छे अच्छे धनाढ़ लोग घूरे पर खड़े हुए हैं, गंदी में खड़े हैं और कुत्तों को पोट्टी करा रहे हैं। और तुम्हारी जीवन साथी बच्चा की पोट्टी फोंकवे करवे तो डरते हैं, और यदि कुत्ता को दस्त लग जाए तो उसकी पोट्टी साफ कर रहे हैं। वो नहीं बसा रही, गोदी में बिठा रहे। मांसाहारी जीवों का मुर्गी, तोता, कबूतर, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली, इनका संरक्षण संवर्धन करना भी नरक गति के आश्रय का कारण है। इसलिए जिनके यहाँ कुत्ता रहते हैं, बिल्ली पली हो, उनके लिए, मुनियों के लिए जिनेंद्र भगवान की देशना है, तू आहार करके आएगा तो तू प्रायश्चित का भागीदार है। इसलिए ऐसे लोगों के यहाँ साधु आहार नहीं, क्योंकि ये तो हान नारकी है। कुत्ता और बिल्ली का संरक्षण संवर्धन करके नरक गति का प्रबंध कर रहे हैं। बेचारे शाकाहारी जीवों को कत्ल खाना भिजवा दिया। तुम्हें गोबर बसाता था, आज कुत्तों की पोट्टी नहीं बसा रही और गोबर बसा रहा। और तुम वो सिंथेटिक दूध पीकर अपने शरीर और परिवार को रोगी बना रहे हो, कैंसर उत्पत्ति के कारण बना रहे हो। अरे मिल्क A1 और A2 दूध के बारे में नेट पर सर्च कर लेना। वो जर्सी गाय का दूध साक्षात कैंसर की दवाई है। उस कैंसर की दवाई को दिन में 3-3 बार दूध और चाय के रूप में पी रहे हो। ये तुम्हारी बुद्धि पर दीमक लग गई, या यूं कह दिया जाए जैसी गति सो वैसी मति। इस पंचम काल के मनुष्यों की गति हालार नरक गति हो, सो बुद्धि में भी दीमक लग गई वैसी मति हो। शाकाहारी पशुओं की उपेक्षा और मांसाहारी जीवों का संरक्षण संवर्धन की बुद्धि ये नरक गति के आश्रय का कारण है। आज नरक गति एंड कर दे, नहीं तो पतो पड़ो भी तो 50-60 पुरुष बचे, 100-150 नहीं तो पतो पड़ो जे भी खसक जाए। हाँ सही बात है। वक्त देख के हमें भी रंग बदल लेना चाहिए। तो आज नरक गति का प्रकरण पूर्ण हो गया। अब कौन सी गति आएगी? अब मनुष्य गति का प्रकरण आने वाला है।
जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ डोक। हे जिन वाणी भारती तोहे जपू दिन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सो। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष।